दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी हम जानेंगे भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक साधु रहता था। सभी लोग उसके दर्शन करने को आते। जो भी जाता उसे शांति मिलती थी। एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए। देखा साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई साधन नहीं है उनके पास। राजा ने कहा, महात्मा, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा आपको। साधु ने कहा, जी महाराज, आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। साधु पहले तो माना नहीं। राजा ने बहुत समझाया, आप मेरे महल में चलिए, वहां पे हम आपको सारी सुख सुविधा देंगे। आप वहीं पे रहना और वहीं पे उपदेश देना। इससे हमारे नगर के सभी लोगों का जीवन भी खुशहाल बनेगा। इस तरह से राजा ने बहुत आग्रह किया तो वह साधु बोला, अच्छा चलो चलते हैं। और फिर साधु राजा के साथ चला आया। महल में गए। राजा ने एक सुंदर कमरे में ठहरा दिया। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 महीना व्यतीत हो गया। राजा उसकी पूजा करते। रानी भी उसमें श्रद्धा रखती। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वह हीरो का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतार कर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उसके अंदर लालच जाग उठी। उठाकर हार को उसने अपने कोपिन में छुपा लिया। स्नानागार से निकलकर महल से बाहर चला गया। वह चला जाने लगा छोड़कर महल को। कुछ देर के पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी को बोली, दासी, जा, स्नानागार में मेरा हार छूट गया है, उसे लेकर आ जाओ। दासी वहां जाती है। स्नानागार में देखती वहां हार था ही नहीं। परंतु वहां हार है ही नहीं। खोज होने लगी। पूछा गया, स्नानागार में रानी के पश्चात कौन गया था? पता लगा कि महात्मा जी गए थे। महात्मा जी की खोज होने लगी। महात्मा मिले नहीं। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, जाओ, उस साधु के पीछे जाओ, जहां मिले उसे पकड़कर ले आओ, मेरे सामने हाजिर करो। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकल चुके थे। जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे और वो पूरा थक चुके थे। भूख भी सताने लगी थी। जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि का। उससे इनको दस्त आने लगी, खूब दस्त आई। इतने दस्त आए कि महात्मा जी एकदम कमजोर हो गए, निर्मल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया? मैंने चोरी इसे क्यों की? मेरे अंदर ये पाप की भावना क्यों जागृत हुई? मतलब साधु उस पे पूरा विचार विमर्श करने लगा, सोचने लगा। उसी समय वापस वह चल पड़ा राजमहल की तरफ। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचा। आवाज दी। राजा के सारे सैनिक आए। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं साधु हूं, जो यहीं पे रहता हूं। मुझे राजा से मिलना है, अभी मिलना है। तुरंत महाराजा को जगाया जाए। तो दोस्तों, राजा बड़ा जो है अच्छा था। वह रात में ही जगा। कोई भी प्रजा उसके पास आती थी तो रात दिन चाहे जब वो राजा उसकी सुनता था। राजा को उठाया गया। राजा जागे। महात्मा ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहाँ से उठाकर इसे ले गया था। मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें, मैं माफी मांगने आया हूँ।
राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए? ले क्यों गए थे? साधु ने कहा, राजन गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। 3 मास तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त खूब आए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा नहीं होगा, कभी मन अच्छा नहीं होगा। अन्न को जिस भावना से कमाया हो और तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव मन पर वैसे ही पड़ता है दोस्तों। लेकिन आज हमारे समाज में क्या है? घूसखोरी है, लूटखोरी है, छीना है, झपैती है। आदमी यही चाहता है दिन रात कि मैं पड़ोसी का कितना हड़प लूं, मेरे पास कितना धन हो जाए, मेरे पास कितनी दौलत हो जाए। आप यही समाज में देखे होंगे कितने लोग इतना भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, और उनके घर जब कोई बच्चा होता है, अपंग होता है या किसी बीमारी से ग्रसित होता है, तो लोगों द्वारा ये भी आपने सुना होगा, जैसा जो कर्म करता उसका फल मिल रहा है। लेकिन इंसान की तब भी आंखें नहीं खुलती है। आप देखते होंगे कोई दूसरे को फता रहा है, पीछे से वो खूब परेशान है, पैसे दवा में खर्च कर रहा है, तमाम चीजों में खर्च कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती है। उसे नहीं लगता है कि मैं जो दूसरे के साथ बुरा कर रहा हूं, इसका परिणाम मुझे मिल रहा है। उसे ऐसा एहसास नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों जागरूक होइए, जागिए। क्या आपको भी लगता है कि आपके आस-पास, आपके जानने वाले में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस गंदगी में लिप्त हैं, इस चोरी में लिप्त हैं, उनके अंदर भी मन में गंदे विचार हैं, वो भी दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, उनके अंदर भी लालच की भावनाएं हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिए। हो सकता है कि हमारे आपके इस सहयोग से उनके मन को बदला जा सके, उनके भी जीवन में खुशियां लाई जा सके। अगर हम आप मिल करके सैकड़ों लोगों को इससे पाप करने से उबार सकते हैं दोस्तों, इस उनके मन को बदल सकते हैं, तो दोस्तों बड़ी खुशी होगी, उनका भी जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज आपको 6 बीज ऐसा बताएंगे जिसे आप खा करके अपने आप को बुढ़ापा व बीमारी से बचा सकते हैं। अब आप कहेंगे बीन्स खा करके, बीज खा करके हम बुढ़ापा और बीमारी से बच सकते हैं? जी हाँ मित्रों, कैसे बच सकते हैं? आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ? 5 तत्वों से हुआ है, प्रोटीन से हुआ, विटामिन से हुआ। तो जब आपके शरीर में प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है। जैसे अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके शरीर का विकास नहीं होगा, आपका शरीर ग्रो नहीं करेगा, आपकी हड्डियों में हमेशा दर्द रहेगा, आप ऐसे दुबले पतले बने रहेंगे। तो आपको क्या करना है? तो आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपको विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित दवा देता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको क्या होगा? रतौंधी रोग होगा। तो रतौंधी रोग ना हो, वो ठीक हो जाए, तो विटामिन ए से संबंधित आपको टैबलेट या कैप्सूल दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हर एक प्रोटीन से विटामिन की जरूरत है आपको शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए रखने के लिए, आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए। आपके शरीर में कोई भी प्रोटीन की कमी हो जाएगी, कोई भी विटामिन की कमी हो जाएगी, तब आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपके बाल पकने लगते हैं। तो हमें ऐसी डाइट लेना चाहिए जिसमें हर एक तरह की प्रोटीन और विटामिन हो। ये तो इस कमी को आप पूरा कर दिए तो आप बुढ़ापा और बीमारी से बच गए, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जब सारे प्रोटीन विटामिन मिल रहे हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रांग रहेगी और आप हष्ट पुष्ट बने रहेंगे बीमारी में। दूसरा बीमारी आने का क्या कारण है? हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान। दोस्तों आपके शरीर में 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों का महत्व आप समझ गए। इसी तरह से आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं और इन 3 दोष के बढ़ने से ही आपके शरीर में 100% बीमारी होती है, अन्यथा नहीं होती है। ये 3 दोष क्या है? वात दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 40 से 50 यानी 50 से 60% बीमारियां होती है, वो भी खतरनाक।
और आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का जब कफ दोष बढ़ गया तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% बीमारी आपके 3 दोष को बढ़ने से होता है। तो आपको यह ध्यान देना है आपके 3 दोष बैलेंस में रहें, वात पित्त कफ। तो ये 3 दोष को बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाना है। जैसे अगर आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ गया तो आपके शरीर का जब पित्त दोष दोस्तों बढ़ जाएगा तो आपके शरीर में एसिडिटी बहुत ज्यादा बनेगी, और जब एसिडिटी गैस एसिडिटी बनेगी, कब्ज अपच होगा, आपका सर दर्द, दिन भर आलस बना रहेगा। तो पित्त को बढ़ाने वाली वो चीजें आपको नहीं खाना है। तो कौन सी चीजें हैं जो वात पित्त तीनों को बढ़ाती हैं? वो तीनों चीजों को आज से अभी से आप बंद कर देंगे तो बुढ़ापा बीमारी आपके पास नहीं है। इसे आप खा रहे हैं, आपके शरीर को सारे प्रोटीन्स मिलेंगे जो हम बीन्स बताने वाले हैं। इन बीन्स में सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब आप इन 3 दोष को बैलेंस कर लीजिए, वात पित्त कफ को, तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। तो जब बीमारी नहीं आएगी तो बुढ़ापा आने का कोई सवाल ही नहीं। जब आपका शरीर बीमार होता है तभी आप अंदर से एकदम टूट जाते हैं। टीबी हो गई तो आप देखते हैं बाल झड़ जाता है, कैंसर हो गया बाल झड़ जाता है, शरीर एकदम दुबला हो जाता है। कोई भी बीमारी, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक आने लगा, तो ये सारी बीमारी क्यों आ रही हैं? जब ये आपके वात पित्त तीनों बढ़ गए। तो तीनों को आपको संतुलित रखना है तो कुछ चीजें आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। क्या छोड़ देना? चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन और डालडा में बना हुआ कोई चीज नहीं लेना है। सफेद नमक के बजाय आप इसके स्थान पर सेंधा नमक, ब्लैक नमक का प्रयोग करिए। फास्ट फूड, जंक फूड हमें नहीं लेना है। बाहर का कोई भी सामान हमें नहीं खाना है, जैसे चाय, समोसा, पकौड़ी जो हम बाहर खा रहे हैं इसे हमें नहीं खाना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद खाना हमें नहीं लेना है। और आज जो मार्केट में सारे सामान बिक रहे हैं ये सब डिब्बा बंद किससे बनते हैं? ये सारी चीजें चीनी से बनता है, मैदे से बनता है, रिफाइन तेल में छाना जाता है, और हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और 6 महीने 1 साल सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं, जो सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये सारे हमारे वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाते हैं, और जब ये चीजें हम खा खा के अपने आंतों को खराब बना देते हैं तो दोस्तों बीमार तो होना ही होना है। तो इन चीजों को आज से अभी हटा दीजिए। कोई भी हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो फ्रिज में रखा हुआ पानी ही क्यों ना हो, फ्रिज में रखा हुआ खाना है क्यों ना, कोई ठंडी चीज नहीं लेना। धूम्रपान, अल्कोहल हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर में एसिडिटी को बढ़ाती हैं, पित्त को बढ़ाती हैं, कफ को बढ़ाती हैं, और जब वात पित्त कफ तीनों बढ़ जाता है तो दोस्तों विकृति उत्पन्न होगी। तो ये चीजें आज से अभी से आपको छोड़ देना, हटा देना है। आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना है? आपको हरी साग सब्जी खूब लीजिए, आप ड्राई फ्रूट लीजिए, अंकुरित बीन्स का प्रयोग करिए। ये चीजें आप अपने खाने में शामिल करिए, और डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको करना है। इसके लिए आपको 4 से 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप निकल जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक में आप 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय दीजिए, जिसमें आपका मॉर्निंग वॉक होगा, योगा होगा, प्राणायाम, मेडिटेशन होगा। इतना समय आप दीजिए तो आपका शरीर कभी बुढ़ापा नहीं होगा। अब आप चलिए वो जानते हैं जिससे आपके शरीर की वो हर एक प्रोटीन विटामिन को पूरा करने की शक्ति रखता है। इसे आप डेली रोज अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। क्या है दोस्तों? पहला है अलसी का बीज। अब यहाँ पे हम ये बताएंगे इन बीज में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, और फिर कितने मात्रा में हमें कब खाना है, कैसे इसके फायदे मिलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में पाया जाने वाला तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दूसरा जो है दोस्तों मेथी का दाना है। मेथी के दाना में क्या क्या पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगला चीज जो है दोस्तों है कद्दू का बीज। दिमाग तेज करने के सबसे बढ़िया बीज है दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है? कैलोरी, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है मूली का बीज। मूली के बीज में क्या क्या पाया जाता है? फोलेट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, लिनोलेइक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन से पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है मूंग। मूंग में क्या पाया जाता है? कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, विटामिन बी6, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक व अन्य छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, फैट, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे अन्य छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने समझ गए दोस्तों ये 6 बीज कौन से हैं, सबसे अच्छे बीज हैं, सबसे शक्तिशाली बीज हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। अब इसे हमें कितनी मात्रा में कब लेना ये जानने की जरूरत है। अलसी का बीज होगा 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, मूली का बीज 1 चम्मच, साबुत मूंग 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच। इतनी मात्रा में आपको सारे बीज लेने हैं दोस्तों। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको धुल देना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो देना है। आप इसे चाहे तो अंकुरित करके खा सकते हैं। अंकुरित करने के लिए आपको 1 दिन 2 दिन का एक्स्ट्रा भिगोना पड़ेगा, क्योंकि अंकुरित करने में आपको 2 दिन का समय लगता है। अंकुरित करने में इसकी शक्ति बढ़ जाती है, अंकुरित करके खाने में इसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों रात को इसे भिगो देना है और जब सुबह आप योगा मॉर्निंग वॉक करके आएंगे उस समय बैठ के आराम से इसे चबा चबा के खाना है। ध्यान दीजिएगा इसे बहुत आराम से चबा चबा के खाइए। अब इसके खाने के बाद एक रूल्स है। रूल्स क्या है? इसको खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी मुंह में नहीं जाना है, चाय पानी कुछ नहीं। अगर इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं तो आपको इसके पूर्ण रूप से सारे फायदे मिलेगा। बस आपको एक ध्यान और देना है, ये जो बीन्स आप खरीदेंगे ना, ये बीन्स आपको बीज भंडार की दुकान से नहीं खरीदना है। बीज भंडार की दुकान पे जो बीन्स मिलते हैं वो शोधित बीज होते हैं, उसे जमाने के लिए होता है। और ये जो बीज आप लेंगे पंसारी की दुकान से लीजिए, या कुछ ड्राई फ्रूट वाले भी रखते हैं उनके यहाँ से लीजिए, या कुछ किराना स्टोर वाले रखते हैं उनके यहाँ से लीजिए। ये खाने वाला बीज आपको लेना है, तो सारा बीज आप खाने वाला लाइए। तो दोस्तों इसकी जो हमने मात्रा बताया है, आप इसमें मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें घटाने बढ़ाने वाली मात्रा कौन सी है? सिर्फ साबुत मूंग को और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें चाहे तो आप काला चना भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये 6 चीजें आपको सर्वगुण संपन्न है। हर एक तरह के प्रोटीन विटामिन इसमें पाए जाते हैं। लेकिन स्वस्थ व निरोग रहने के लिए आपको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। जैसे भी हो, अगर ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो दोस्तों आगे हर एक जरूरतमंद तक पहुंचाइए। वो भी घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और उनके भी जीवन में कोई बीमारी ना आए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।